ईरान में सत्ता परिवर्तन की कसम खाकर बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाल में बुरी तरीके से फंस गए। ट्रंप की हेकड़ी निकालने के लिए ईरान ने ढाई चाल चलकर जो सियासी बिसात बिछाई है, उससे ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि अब वो युद्ध से पीछे हटे या फिर आगे। शायद इसीलिए ट्रंप हर बार युद्ध को 2 से 3 दिनों में खत्म करने का दावा करते हैं, पूरी दुनिया को गुमराह करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, पूरी दुनिया को इसके लिए लगातार कहा जाए तो एक संदेश देते हैं कि अब युद्ध कहीं ना कहीं रुकने वाली है। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ट्रंप अपनी नाक बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। असल में सच तो यह है कि हॉर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया का दम निकल रहा है और यह दम डोनाल्ड ट्रंप का भी दम निकाल रही है। एशियाई देशों के साथ कई यूरोपीय देश पर भी ट्रंप की तानाशाही का असर अब साफ साफ देखा जा रहा है और युद्ध के 5वें हफ्ते में ही अमेरिका के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही ट्रंप ने 2 अप्रैल की स्पीच में, यानी कि कल ही जो भाषण उन्होंने दिया, उसमें जंग खत्म करने का कोई अंदेशा यहां पर नहीं दिया, लेकिन अमेरिका ईरान के खिलाफ हर मोर्चे पर कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप इस वक्त कहा जाए तो फुल कंफ्यूजन में है। कभी वो कहते हैं कि अमेरिका ने अपनी लक्ष्य हासिल कर लिए, तो कभी कहते हैं कि टारगेट पूरा होने तक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। इससे लगता है कि ट्रंप खुद ही कंफ्यूज है और ट्रंप खुद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। और ईरान पर हमला करने की वजह कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में अमेरिका खामखा युद्ध में कूद पड़ा। ट्रंप की इस तानाशाही का हर्जाना पूरी दुनिया इस वक्त भुगत रही है। और चलिए अब आपके सामने डिटेल्स रखते हैं। 35 देशों की टेंशन जो है, हम जब ये बात कर रहे हैं तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट्स में बैरोट टोक जहाजों की आवाजाही बहाल करना हो, फंसे हुए जहाजों और नाविकों की सुरक्षा हो या अन्य तस्वीर हो, लगातार इसी तरीके की जो अंदेशा है वो जताया जा रहा है। ग्लोबल तेल गैस सप्लाई चेन को फिर से शुरू करना ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में इस वक्त उभर रहा है। लेकिन युद्ध की मार और खाद्य कृषि उत्पाद को लेकर इस वक्त की तस्वीर क्या है वो भी जरा जल्दी से हम आपके सामने रख देते हैं। खाद्य और कृषि उत्पाद सेक्टर पर इसका असर पड़ रहा है। इंजीनियरिंग उत्पाद सेक्टर भी दबाव में आ गए हैं और कहा जा रहा है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर इसका असर पड़ेगा। रत्न और आभूषण उद्योग प्रभावित होने वाले हैं, यानी कि जेम का जो मार्केट है वो कोलैप्स होने की सिचुएशन में है। उद्योग प्रभावित होने के साथ साथ ट्रेड जो है जेम्स का, जो पूरे दुनिया भर में यहां से होता है, वो भी प्रभावित होने वाला है। ऊर्जा और पेट्रोलियम सेक्टर सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं। तेल की कीमतों में तेजी आने से बोझ बढ़ेगा। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की लागत भी बढ़ने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये हॉर्मुज वाला संकट दुनिया के लिए कितना बड़ा जो है संकट बनने वाला है और इससे सांसें अटकी किस किस की है। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर हमारे साथ कनेक्ट है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। कर्नल देव आनंद रिटायर्ड हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ राम श्रीवास्तव सर विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। पहला सवाल सहाय सर आज आप ही से पूछ लेती हूँ कि हॉर्मुज बंद होने से क्या अमेरिका का दम निकल गया है? अमेरिका को असर पड़ेगा उनके डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से। अदरवाइज जैसा कि ट्रंप ने अपने परसों के 19 मिनट्स के एड्रेस में बोला था कि दे डोंट रिक्वायर हॉर्मुज, और इस पे उनकी उतनी आलोचना नहीं हुई क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं कि हॉर्मुज से अमेरिका का हॉर्मुज को अर्जेंट रिक्वायरमेंट था टू एक्सेस द अदर आइलैंड्स, जिसके लिए उनको हॉर्मुज क्रॉस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग में इस चीज को फैक्टर किया गया होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भूल गए, दैट बी अ टैक्टिकल ब्लंडर, लेकिन उनकी जो ये एम्फीबियस फॉर्मेशंस हैं उनको खार्ज पे या दूसरे कुछ क्रिटिकल आइलैंड्स पे पहुंचने के लिए हॉर्मुज के थ्रू जाना पड़ेगा।
तो फर्स्ट फेज ऑफ वॉर में उन्होंने कैसे इसको फैक्टर किया था, क्या सोचा था, क्योंकि हार्मुज बंद होगा ये सबको पता था। सारी लड़ाइयों में ईरान इराक की हार्मुज पे फोकस रहता है। पेंटागन कैन नॉट फॉरगेट दिस। तो उनको ये था कि अगर इंग्लैंड या फ्रांस जिनकी नेवीज अच्छी हैं वो साथ में, अगर मित्र नेशन के साथ ही हम अपने एम्फीबियस ब्रिगेड्स को अंदर घुसा देंगे, दैट हैज नॉट वर्क बिकॉज यूरोपियन यूनियन इन जनरल और ये सारी कंट्रीज जिनकी नेवीज अच्छी हैं इंक्लूडिंग इंग्लैंड, उन्होंने ब्लेटेंटली मना कर दिया। प्रीमियर ऑफ इंग्लैंड ने बोला कि दिस इज नॉट आवर वॉर। मिंत्रा में ने भी बहुत हार्श वर्ड्स, मिलोनी ने भी उसी तरह के वर्ड्स यूज किए हैं, दे आर नॉट गोइंग टू पार्टेक टिल द वॉर इज ऑन। राइट। तो इस वजह से ट्रंप का हॉर्मुज पे इंटरेस्ट खत्म हो गया, नंबर वन। नंबर टू, एक डिफ्लेक्शन टेक्निक होती है कि चलो हमको हॉर्मुज पे ध्यान नहीं देना है, बॉक्सर अभी पहुंचा नहीं है, ट्रिपोली इज राइट देयर, लेकिन एयरबॉर्न डिप वहां पहुंची हुई है। तो अगर इनको कुछ करना होगा तो शायद ये ओशन रूट इनिशियली नहीं ले पाएंगे बिकॉज हॉर्मुज इज स्टिल रिस्की। वहां पे अभी भी ड्रोन फायर या माइनिंग हो सकती है और आईआरजीसी का कुछ कंट्रोल अभी बचा होगा। बट क्या हॉर्मुज के नहीं खुलने से टैक्टिकल डैमेज हो रहा है अमेरिकन प्लान्स को, लेकिन उनके देश पे कोई बहुत मेजर असर नॉट रियली। टॉकिंग ऑफ इंडिया, अच्छा अपने रिसर्च टीम ने आपने अभी प्रेजेंट किया है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परसों बोला था कि पिछले सीजन में जो एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट थी इंडिया की इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, टोटल जितना खर्च हुआ था फर्टिलाइजर पिछले सीजन में, उससे ज्यादा फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल ऑलरेडी अरेंज कर रखा है। दैट वाज अ वंडरफुल फोरसाइट। तो हमारे यहाँ भी खाद्य, हम कृषि प्रधान देश हैं, तो खाद्यान्नों के उत्पादन पे उतना मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं ऋतु, उसमें से एक है इन्होंने एक अपने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को कल बोला है टू क्विट। इसका मतलब नाउ ही वाज नॉट सेंटकॉम चीफ। सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर के पास पूरी एग्जीक्यूटिव पावर है इस समय इस युद्ध की। उनके ऊपर पेंटागन है, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ है, कमांडर इन चीफ ट्रंप है, लेकिन एक 4 स्टार जनरल को, आर्मी जनरल को युद्ध के दरमियान अपने रिटायरमेंट से पहले फोर्स क्विट करना इंडिकेट करता है कि पेंटागन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो थॉट्स थी रिगार्डिंग यूटिलाइजिंग द आर्मी इन खार्ज और इन दिस वॉर तो बूट्स ऑन फिर ग्राउंड। कोशिश क्यों की गई है ये? क्या वहां पर कहा जाए तो जो अंदर खाने में भी जो रजीम है, चाहे जो फोर्सेस हैं, वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, ये 4 स्टार जनरल का मिड वॉर में आर्मी जनरल, क्योंकि अभी तक तो वो ज्वाइंट ऑपरेशन थे, कूपर इज अ नेवी गाय, वो ओवरऑल इंचार्ज है बिकॉज गल्फ इज मोर अबाउट नेवी। लेकिन उस वक्त जब ऐसे सिचुएशन में हम पहुंचते हैं जब आर्मी की यूनिट्स को अंदर मूव इन करना है, बूट्स ऑन ग्राउंड, तो आर्मी के एक 4 स्टार जनरल जो कि प्रीवियस डिफेंस सेक्रेटरी बाइडेन के समय में ये डिफेंस सेक्रेटरी जो थे उनके एडवाइजर थे ये, जो अभी जनरल रैंडी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने अगर कुछ मान लीजिए रेसिस्ट किया हो कि दिस इज नॉट सेफ और समथिंग, तो पीट हेग्सेथ इज आल्सो फॉलोइंग ट्रम्प। ही इज वेरी डिक्टेटोरियल कि आप हमारी थॉट से अलाइन नहीं है तो आई डोंट नीड यू, बिकॉज ये क्रिटिकल टाइम है। और इस समय एक आर्मी जनरल का हटाया जाना, इसका मतलब कि अमेरिका का जो आर्मी डिप्लॉयमेंट इन गल्फ या इन तेहरान कार्ज, उस पे कोई मेजर डिफरेंसेस हैं। वी विल हैव टू वेट। अभी ये बहुत ही फ्रेश है, ये जनरल साहब क्विट और करके अभी क्या तो मीटिंग हुई भी है आनंद जी। हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज जो है जो सबसे ज़्यादा इस दंश में आए हैं, जो हॉर्मुज संकट पैदा हुआ है, जहां से कहा जा रहा है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक तगड़ा झटका लगा भी है और आगे तो इसका दंश हम देखेंगे ही। अब वो 35 देश जिनका जिक्र हो रहा है, उनके पास रास्ता क्या बचता है? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं जो आप 35 देशों की चिंता कर रहे हैं, मेरा ये मानना, देखिए कि अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी या कोई भी देश राष्ट्र अपने कोई कदम उठाता है वो अपने हितों के लिए उठाता है, उसने दूसरों का ठेका नहीं ले रखा है। पता नहीं है दुनिया क्यों समझ बैठी, अमेरिका दुनिया का थानेदार है, दुनिया के लिए वो सब अच्छा करेगा, क्यों करेगा? और क्यों भारत करेगा किसी के लिए? क्यों 35 देश करेंगे? एब्सोल्युटली, हाँ। यहाँ जो एक नैरेटिव चल रहा है कि अमेरिका हार गया और भारत में बड़ी दुविधा आ रही है, गैस की लाइन लग रही है, लोग बाग बहुत तंग है। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, मैं मानता हूं। जब हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट के ऊपर ऐसी गतिविधि होती है तो पूरे दुनिया में इसका असर होना लाजमी है और हुआ भी है। भारत पर भी हुआ है, जैसे हमारे ग्रुप कैप्टन साहब ने बड़े अच्छी तरीके से बताई बहुत सारी बातें, और आपने भी अपने प्रेल्यूड में बताई। पर मैं यहाँ एक जो दिक्कत का सवाल कर रहा हूं, ट्रंप क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो उसकी मर्जी है, पर 2 मिनट सामान्य आदमी, मैं सेना का कोई, मैंने भारतीय सेना का नेतृत्व नहीं किया,
पर मैं ये मानता हूँ रीजनेबली, मैं उस पद पे रहा हूं जहां मैं समझता हूं कि सैन्य गतिविधि कैसे चलती है या कोई भी गतिविधि। पहली बात यह है कि अगर अगर अमेरिका युद्ध में कूदा है तो आई एम वेरी श्योर वो हमारे लिए नहीं कूदा है, ना ईरान के लिए कूदा है, उसके अपने इंटरेस्ट थे। और ये जो लोग बातें करते हैं जिनको मैं मानता हूं, उनको एक कहावत है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, अधगत गगरी छलकत जाए। जिसको पूरा ज्ञान नहीं होता वो ऐसे बातें उठा करके वो एक नरेटिव तो बना लेते अदकल हैं। गगरी है अरे किसकी साहब एक फिर? बात बताओ। आनंद जी, अदकल मैं गगरी कहाँ से आ रही है? ये जी जी, मैं भ्रम उसी कौन पे फैला रहा है? तो देखिए, अगर अगर अमेरिका ने आज कोई एक्शन उठाया है तो वो बेवकूफ नहीं है। हम सोच सकते हैं, भारत में ऐसी आदत है, चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री को ज्ञान बांटता है जबकि वो खुद की चाय बनाना नहीं जानता है। तो मैं ये मानता हूं ट्रंप और अमेरिकन आर्मी ने बहुत सोच समझ के फैसला किया अपने हितों के लिए, और वो उस हितों में बिल्कुल सही है। क्यों? 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा कि मेरा हॉर्मुज से क्या लेना देना है भाई, मेरा तो 1% रेट भी नहीं है। आई एग्री विद हिम। पर हाँ, भारत का हमारा रिश्ता है। पर मैं यहाँ जो बात, अब भारत का उन्होंने क्या तो एक इंटरेस्ट है, कंडीशन भी खड़ी कर भारत के दी मोदी है। जी या कोई भी हमारी भारत एक में कंपनी के सीईओ, कॉर्पोरेट सीईओ के तौर पर उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा जाए एक डील भी कर दी है, पूरी दुनिया को बताया भी है कि अगर आपको तेल चाहिए आप अमेरिका से ले लीजिए, पर्याप्त मात्रा में है। वेनेजुएला का जिक्र किया कि वेनेजुएला वाला तेल भी हमारे पास है, वेनेजुएला वाला तेल हमारे पास है। अमेरिका का तेल प्रोडक्शन जो है वो, अगर सऊदी रशिया कंबाइंड जितना तेल उत्पाद करते हैं उतना तो अमेरिका अकेले करता है, ये भी कहा है। मैं बिल्कुल सही कहा है। आपको और हमको सोचना पड़ेगा कि अरे भाई हमारा ईरान से क्या प्रेम है, हमारा यूएई से हमको तो जो तेल देगा वो हमारा साथी है। तो उस नजरिए से अगर भारत की चिंता करें, मैं भारत की एक और चिंता, जो लोग हमारे नैरेटिव है ना, जो मुझे लगता है कहीं कहीं ईरान के जो स्लीपर सेल्स हैं भारत में ज्यादा एक्टिव हो रखे हैं एंड एवरी फील्ड में, वो ईरान को हमारा दोस्त घोषित करने की। अरे भाई ईरान हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? न हमारे विचार में मिलता, न 1971 में उसने हमारा साथ दिया। हर समय उसने इस्लामिक ब्रदरहुड के चक्कर में भारत के अंदर उसने माहौल खराब किया, भारत के विरोध में बोलता रहा है। 370 हटाया तो भारत के विरोध में। और उनके जो तैयार किए हुए जो हिजबुल्ला, हूती, हमास और ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, वो आकर के पीओके में प्रदर्शनी करते। तो ईरान को मैं कोई नजरिए से भारत का मित्र नहीं मानता हूं। और जो लोग ईरान के स्लीपर सेल तो भारत में ईरान है, के हिमायती पैसा यहाँ पर इकट्ठा जो कर है, करके ड्रामा कर रहे हैं, बंद चाहे करो। उन संगठनों के हिमायती हैं जो यहाँ पर आकर के चाहे बॉर्डर पर या पीओके पर इस तरीके की तस्वीर दिखाते हो और पाकिस्तान के साथ मिलकर के देश के भीतर इस तरीके की तस्वीर बनाने की भी कोशिश करते हो, उन्हें तो हमारी भारत की सरकार हो, हमारी आर्मी हो, वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वो बैक टू बैक हम देख भी रहे हैं आनंद जी, और ये बहुत वाजिब पॉइंट आपका है भी। राम सर, इस पर जरा बताइएगा कि 2.5 चाल आगे बढ़ता है ईरान और 4.5 कदम पीछे अमेरिका हट जाता है। पहले कहते हैं कि एपिक फ्यूरी के जरिए हमने 32 दिन में अचीव कर लिया, जो 19 साल 16 साल वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 इन तमाम समय में हमने देखा साल दर साल तक चलती रही लड़ाई, लेकिन इस दफा 32 दिनों में अमेरिका ने दिखा दिया है पूरी दुनिया को। और उसके बाद फिर कहते हैं कि एपिक फ्यूरी विल कंटिन्यू। वो क्यूरी चलती रहेगी, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ अचीवमेंट नहीं किया है। जो कुछ किया है सिर्फ बागबाई लिए, अपनी पीठ थपथपाई है। हकीकत ये है कि आज की तारीख में अगर हॉर्मुज बंद हो जाता है और वहाँ से ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो निश्चित मानिए पूरी दुनिया आर्थिक संकट में फंस रही है, और हम देख चुके हैं। अब रहा सवाल ये है कि ईरान की ये नीति, उनका क्लियर कट कहना है कि जितने भी अरेबिक देश हैं, 12 देश उसमें खास हैं, उनमें जो अमेरिका के बेस कैंप हैं उनको हटाइए, उनको दूर भगाइए। अमेरिकन यहाँ रहेंगे, हम आप पर हमला करेंगे। इसका मतलब जो आज की स्थिति में पॉलिटिक्स जा रही है, जियो पॉलिटिक्स, वो एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। क्योंकि ट्रंप ने शुरू में तो कहा था कि सच मानो तो मेरा निगाह जो है ईरान के तेल के भंडार पर है। इसका मतलब वो जो बहाना लगाया था परमाणु बम बनाएंगे और उनको नहीं बनाने देंगे, वो सब सेकेंडरी था। दूसरा उनका कहना है पर किसी और की लड़ाई में इतना ज्यादा खामखा घुस जाना, ये लड़ाई अमेरिका की, ठीक है आप बोल रहे हैं, एक पक्ष रख रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकना है, वो दूसरे नजरिए से भी, दूसरे अप्रोच से भी आप उस पर काम कर सकते थे, रेदर देन इजराइल के साथ मिलकर के आपने एक ऑपरेशन चला दिया, एपिक फ्यूरी हमला कर दिया, वहाँ के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया।
तो आपने तो किसी और की लड़ाई को अपना बना लिया है, अपनी लड़ाई देखिए, समझ ली है। जब जो है किसी व्यक्ति को ताकत का घमंड हो जाता है तो इसी तरह से वो कदम उठाता है, विवेकहीन कहा जाएगा इसको। और उसका उदाहरण ये है कि उन्होंने अपने आर्मी के चीफ को जो है हटाया है। क्यों हटाया? इसलिए हटाया, आर्मी ने जो सलाह दी होगी वो इनको पसंद नहीं आई होगी। इनका कहना था कि वहाँ ट्रूप्स उतारिए, उन्होंने कहा कि ट्रूप्स उतारना खतरनाक है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।